जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 7th क्लास का अपना दूसरा चैप्टर था दादी माँ। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। हमने कुछ इसका वाचन कर लिया था, बाकी देखो। किशन भैया की शादी ठीक हुई। लेखक कह रहे हैं जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह और आनंद भरा हुआ था। दिन भर गायब रहती दादी माँ, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया और ऐसा लगता कि सारा घर ही उन्होंने सिर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। पड़ोसी ने जब आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा है। और वो कहती कि बहनों बुरा न मानो, कार प्रोजन का घर ठहरा है, सभी काम करने पड़ते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। और दादी माँ कहती बड़ों की तरह कि एक काम से हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे, जानने को तो सभी ये बात जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, सिर्फ बात बात करती है, दादी माँ कुछ नहीं करती है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति स्वतः विलंब का कारण बन जाती। अगर कोई भी काम होता और वो अनुपस्थित रहती तो वह देरी का कारण बन जाती। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक कह रहा है उन्हीं दिन एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो बाहर देखा कि दादी माँ थी, वो किसी के ऊपर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी है। वो किस पर दुबकी हुई थी, बिगड़ रही थी? रामी चाची, क्योंकि रामी चाची थी वो दुबकी हुई पास में खड़ी। सोना होगा, और वो कह रही थी सोना होगा धनो, रुपया मैं सूद के आज दे दे, कि मेरा ब्याज सहित रुपया है वो दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, कि तेरी आंख में शर्म नहीं है जो बार बार मांगने में नहीं थी। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी थी, कि मांगने इसमें कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी, तब लगी है आजकल करने फसल पे दूंगी, फसल पे दूंगी। और तब तेरे को एक पाई किसी ने नहीं दी, और अब कर रही आज दूंगी, कल दूंगी, फसल पे दूंगी, फसल कटने पे दूँ। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, और अब क्या तेरी दूसरी फसल कटेगी। इस प्रकार से रामी चाची को क्या कर रही है, दादी डांट रही है। दूंगी मालकिन, रामी चाची कह रही है मालकिन दूंगी। रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े और दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। दोनों हाथों से अपने आंचल को, कपड़े को पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुकती है और कहती है मालकिन दूंगी। बिटिया की शादी अभी तो क्या है, बिटिया की शादी, आप दया न करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, अर्थात उसकी शादी कैसे। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। और दादी माँ उसका तिरस्कार करती कि हट जा, अभी नहा के। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, लेखक बीच में बोल पड़ता है, जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक ने कहा कि मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए दादी से कहा, जाने दो, बेचारी गरीब है, दे देगी, कभी कभी दे देगी। चल चल, चला है समझाने। और दादी लेखक को भी धमका देती कि चल चल, तेरे जैसे बहुत आते हैं समझाने वाले। मैं चुपके से आंगन की ओर चला। लेखक कह रहा है मैं आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए और इस घटना को मैं भूल गया। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। लेखक इस बात को भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन वही रामी चाची मिली। वह दादी की पूतो फलो दूध नहाए का आशीर्वाद दे रही थी। और वही जिस दिन दादी उस पर बिगड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी, आज वो दादी को क्या कर रही थी, आशीर्वाद दे रही। मैंने पूछा क्या बात है रामी चाची। लेखक रामी चाची को पूछता है कि रामी चाची क्या बात है। धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा। तो उसने क्या कहा, खुशी होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, मैं तो बहुत भाग्यवान हो गए बेटा। भगवान भला करे हमारे मालकिन का, कि हमारी मालकिन का क्या है, भगवान भला। कल ही आई थी। क्या कहा रामी चाची ने, कि कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, पीछे का जो रुपया मांगती थी वो छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, ऊपर से 10 रुपये का नोट दिया और बोली, देखना धनु, जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। 5 के लिए हंसाई न हो, जग में 5 रुपये के लिए हंसाई नहीं होने थे, देवता है बेटा, देवता। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि 5 रुपये और चाहिए तो ले लेना। इस प्रकार से रामू चाची कहती है धन कि वो तो देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो वह बहुत डांटती थी। मैंने पूछा, लेखक रामी चाची से पूछता है कि उस दिन तो वो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। तो रामी चाची ने कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा।
मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक इस बात की इस घटना को सुनकर आगे बढ़ जाता है। मैं किशन के विवाह के दिनों की बात है। लेखक कह रहा है किशन भैया के विवाह था। विवाह के दिनों की बात, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। स्वाभाविक बात है, हमारे मांगलिक कार्यक्रम में विवाह के 2-4 दिन पहले से ही रात को औरतें क्या करती है, गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और विवाह की रात को क्या होता है, अभिनय होता है। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है, और ये क्या होता है, एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कह रहा मैं बीमार हो गया इसलिए बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, और उसका लेखक का मेरा भाई था, वो भी दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, लेट हो गया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की तो दादी माँ बिगड़ जाती है। लड़के से क्या पर्दा, क्या कि छोटा लड़के, क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है कि भगवान का और लड़के का मन तो क्या है, एक जैसा ही होता है। इस प्रकार से अभिनय लेखक और उसका मामा का लड़का भाई राघव है, वो दोनों देखते हैं, और किस प्रकार से आगे घटना होती है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर।